आज 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 7 नई सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर। इनके बनने के बाद शहर से आसपास के गांवों की राह होगी आसान। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लोक निर्माण विभाग को इंदौर और आसपास के इलाकों में 20 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव मिला है। इनमें महू, सांवेर और एबी रोड को कुछ गांवों से जोड़ने वाली सड़कें शामिल है। इसके साथ ही 5 सड़कों के मजबूतीकरण के लिए विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 4 के टेंडर फाइनल भी हो गए हैं। आने वाले समय में विभाग द्वारा 16 नई सड़कों के प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। बीएड के दाखिलों में थोक आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करे मध्य प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य के निवासियों को 75% कोटा देने की अपनी नीति की फिर से जांच करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 75% सीटें आरक्षित करना बहुत अधिक है और जैसा कि पिछले 2 वर्षों के आंकड़े बताते हैं, यह अभिष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग के डोम में दिखेगी ग्वालियर किले की छवि। नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। इस बिल्डिंग में ग्वालियर किले की छवि दिखेगी। एयर टर्मिनल के फ्रंट में बनने वाले डोम में किले में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वह लगाया जाएगा। इस पत्थर की तलाश में एयरपोर्ट प्रबंधन लगा है। अभी तक किले में जिस सैंड स्टोन का उपयोग हुआ है वैसा सैंड स्टोन नहीं मिल पाया है। इसके लिए राजस्थान से उत्तर प्रदेश व अन्य जगह खोज की जा रही है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए जाने वाले विस्तारित एयर टर्मिनल में ग्वालियर के आसपास का हेरिटेज दिखाई देगा। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के रिकॉर्ड में 55,000 डॉक्टर। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के रिकॉर्ड में भले ही 55,000 डॉक्टर हैं, लेकिन ऑनलाइन सत्यापन में सिर्फ 24,000 ही मिले हैं। अब केवाईसी कराने के लिए इन डॉक्टरों से निर्धारित सॉफ्टवेयर में उनका लाइव फोटो भेजने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 400 डॉक्टरों ने ही केवाईसी करवाया है। पहले चरण में 4,000 डॉक्टरों को केवाईसी कराने के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हें बार बार फोन किया जा रहा है, लेकिन यह बच रहे हैं। बता दें कि कई चिकित्सकों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद भी उनका पंजीयन मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में जीवित है। 2000 एकड़ में फैले शहरी जंगल का प्रचार प्रसार करेगा निगम, ताकि कान्हा बांधवगढ़ की तरह आए पर्यटक। तेंदुआ, हिरण, बंदर, मोर जैसे अन्य वन्य प्राणियों से गुलजार करीब 2000 एकड़ में फैले शहरी जंगल डुमना नेचर पार्क को नगर निगम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर व्यापक प्रचार प्रसार करेगा, ताकि कान्हा बांधवगढ़ जाने वाले पर्यटक भी यहां भ्रमण कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके, जंगल सफारी कर वन्य प्रणालियों के दीदार कर रोमांचित हो सके। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का दावा है कि डुमना नेचर पार्क एशिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल है। बीएन गोल्ड कंपनी की संपत्तियां होंगी कुर्क, निवेशकों को मिलेंगे पैसे। जिले के 1011 निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली बीएन गोल्ड कंपनी की संपत्तियों को बेचकर अब निवेशकों के पैसे लौटाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड एवं बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी में 1000 से अधिक निवेशकों द्वारा जमा की गई मेहनत की कमाई को वापस करने का न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। साथ ही इन कंपनी के मालिक, संचालक, मैनेजर के बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए की राशि एवं विभिन्न प्रदेशों में स्थित करोड़ों की संपत्तियों को कुर्क करने के कलेक्टर सीहोर के अंतरिम आदेश को स्थायी किया गया। शहरवासियों को रिंगमैन कराएगा मेट्रो सिटी का फील। ग्वालियर वासी भी कुछ सालों में मेट्रो सिटी का फील करने वाले हैं। रिंगमैन परियोजना पूरी होने पर शहरवासियों को भी मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी और उद्योगपतियों को बिजली व्यवधान से मुक्ति मिल जाएगी। शहर की समृद्धि के लिए बिजली सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। वर्ष 2026 तक पूरे होने वाले रिंगमैन प्रोजेक्ट में पूरे शहर को रिंग रोड की तरह पूरा तैयार किया जाएगा। इसमें शहर के चारों और 113 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन खींची जाएगी। पहले 225 हेक्टेयर में मिला था लौह अयस्क, अब एक और नया भंडार। भोपाल भेजे सैंपल। काले और फर्शी पत्थर को लेकर ख्यात ग्वालियर चंबल संभाग में लौह अयस्क का भंडार भी है। पुरानी छावनी के अकबरपुर में 225 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले लौह अयस्क के भंडार के बाद अब नया भंडार शीतला माता मंदिर के बगल वाली पहाड़ी पर मिला है। यहाँ भूमिकी और खनिज कर्म संचालनालय के अफसरों को सर्वे में फॉरेस्ट पहाड़ी की चट्टानों में लौह अयस्क मिला है। इसमें 10 हेक्टेयर का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ जिस पहाड़ी में लौह अयस्क बताया गया है वह अच्छी ग्रेड का है। अब भोपाल की टीम यहाँ जांच करेगी। ग्वालियर में इससे पहले 2 और खदानें लौह अयस्क की आवंटित है, जिसमें एक बंद है।
मध्य प्रदेश भाजपा में संगठनिक फेरबदल, लोकेंद्र पराशर बनाए गए प्रदेश मंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर को हटाकर आशीष अग्रवाल को नया प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। पराशर को संगठन में प्रदेश मंत्री पद की नई जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने शनिवार को संगठन में फेरबदल का यह आदेश जारी किया। अग्रवाल के पास अब तक पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी थी। पराशर भाजपा के 3 प्रदेश अध्यक्षों के मीडिया प्रभारी रहे हैं। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की टीम में पराशर को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीएम शिवराज का बड़ा बयान, मोदी जी सांप नहीं देश की सांस है, विश्वास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय कर्नाटक के दौरे पर है। वे लगातार वहां पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि यदि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें भी डबल इंजन वाली सरकार का फायदा मिलेगा। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस विषकुंभ है जबकि मोदी जी नीलकंठ है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना सांप से किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मोदी जी सांप नहीं देश की सांस है। महाराज सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरनेट मीडिया पर लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने यह माफी पिछले दिनों भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच हुए युद्ध को लेकर दिया था। उन्होंने कहा है कि उस कथन से यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए उन्हें खेद है। सभी 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई करेगी। रिपोर्ट आने तक परीक्षाओं पर रोक कायम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रदेश के सभी 375 कॉलेजों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 2020 में निर्धारित मापदंडों के आधार पर कॉलेजों की जांच का आदेश दिया है। सीबीआई ने इससे पहले की गई जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। इसे लेकर कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की। सीबीआई ने 11 कॉलेजों की जांच की और 6 कॉलेजों में व्यापक अनियमितताएं पाई गई हैं। नाथ बोले, भाजपा ने 18 साल में जनता को 5 बी दिए। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। शनिवार को कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 18 साल में जनता को 5 बी दिए हैं। इसमें बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बर्बादी है। नाथ ने कहा कि जनता इस कुशासन से त्रस्त है। अब कांग्रेस लेकर आएगी खुशहाली। प्रदेश में मिले 29 नए मरीज, कोरोना पॉजिटिव केस 232 हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले कुछ दिन कोरोना के कम केस सामने आए, लेकिन शनिवार को प्रदेश में 29 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसमें भोपाल में सबसे अधिक 17 मरीज है। शनिवार को प्रदेश में कुल मरीजों में अकेले भोपाल में 58% संक्रमित है। हालांकि 48 घंटे पहले तक 10 से भी कम मरीज सामने आए थे। 11 लाख जवानों को मिलेगा सुपर फूड पकोड़े, हलवा और डोसा समेत कई व्यंजन इस खास अनाज से होंगे तैयार। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अब मोटा अनाज यानी मिलेट का प्रचलन शुरू होने जा रहा है। 11 लाख की संख्या वाले इन बलों के जवानों और अधिकारियों के खाने में मिलेट को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। सीएपीएफ और असम राइफल में यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। 19 अप्रैल को नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में हुई सभी केंद्रीय बलों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी तक जो स्वादिष्ट पकवान चावल, गेहूं, सूजी या किसी अन्य उत्पाद की मदद से तैयार होते थे, अब उन्हें मिलेट से तैयार किया जाएगा। मोटे अनाज से ही पकोड़े, हलवा, खीर व डोसा सहित कई डिश तैयार होंगी। सीआरपीएफ ने तो इस बाबत अपनी सभी यूनिटों को सर्कुलर जारी कर दिया है। नहीं सुधरेगा चीन, पड़ोसी का रवैया किसी भी सूरत में मित्र देश वाला तो नहीं। चीनी रक्षा मंत्रालय का यह कहना इसलिए आश्चर्यजनक है कि भारत और चीन की सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है, क्योंकि एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष से साफ तौर पर कहा था कि सीमा पर तनाव की स्थिति है और उससे समूचे संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से हाथ मिलाने से भी मना कर दिया था और उनके इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था कि सीमा विवाद को परे रखते हुए संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए। सरकारी बैंक में करना चाहते हैं नौकरी तो ये रहा शानदार मौका, नहीं देना होगा एग्जाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर एसबीआई ने भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हों, वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 29 अप्रैल से शुरू हो गई है और 19 मई 2023 को समाप्त होगी। इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में 217 पदों को भरा जाना है।
जबलपुर से कोलकाता उड़ान शुरू करने पर प्रयास तेज, बढ़ रही सुविधाएं। जबलपुर से कोलकाता की विमान सेवा प्रारंभ करने की मांग पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रयास करने का भरोसा दिया है। विमान सेवा प्रारंभ करने की मांग भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपांकर बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री से की थी, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जबलपुर और कोलकाता के एयरपोर्ट का स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है। जबलपुर से वर्तमान में एक सप्ताह में 76 उड़ान है। 7.25 घंटे बहस, जोरदार हंगामा, 7,473 करोड़ रुपए का बजट पारित। 7.25 घंटे चली लंबी बहस के बाद आखिर इंदौर नगर निगम का 7,473 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया। बहस के दौरान पार्षदों के बीच जोरदार तू मैं भी हुई। कई बार ऐसे मौके भी आए जब भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा किया और बहस शोरगुल में बदल गई। गंदे पानी के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षद के बोलते ही भाजपा के एक पार्षद ने उनके सुर में सुर मिलाकर सबको चौंका दिया। भाजपा के इस पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वे वार्ड के मतदाताओं को मुंह तक नहीं दिखा पा रहे हैं। कैलाश नारायण सारंग होगा ऐशबाग हॉकी स्टेडियम का नया नाम। ऐशबाग स्टेडियम का नया नाम कैलाश नारायण सारंग होगा। इसके साथ ही जहांगीराबाद चौराहे से एक्सटॉल कॉलेज होते हुए पुल पात्रा तक जाने वाली सड़क का नाम बाबूलाल गौर मार्ग और लालघाटी में गुफा मंदिर से सुल्तानिया इन्फेंट्री तक सड़क का नाम ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मार्ग होगा। इसके आदेश शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने जारी कर दिए हैं। स्ट्रीट वेंडर को मिली डिजिटल नामजीन के रूप में पहचान, पीएम मोदी कर चुके हैं तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर 7 स्ट्रीट वेंडर से मन की बात प्रोग्राम के तहत वर्चुअल बातचीत की थी, जिसमें उज्जैन की न्यू इंदिरा नगर देवास रोड पर रहने वाली नाजमीन पति शाकिर शाह भी शामिल थी। नाजमीन नागझीरी क्षेत्र देवास रोड पर उस समय फल का ठेला लगाती थी और हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने के साथ ही सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जागरूक भी करती थी। उनकी इसी सक्रियता के कारण उन्हें क्षेत्र में डिजिटल नाजमीन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने ठेले पर QR कोड भी लगाया था, जिससे लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकें। 2024 तक हम जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, भारत की तारीफ करते हुए बोले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत को विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बताया। उन्होंने कहा भारत 2024 तक जर्मनी को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है और आज देश में गवर्नमेंट अप्रूव्ड 84,000 से अधिक स्टार्टअप्स मौजूद हैं। शक्तिपुंज एक्सप्रेस से पकड़ा गया 1.25 करोड़ का सोना, 2 लोग हिरासत में। ट्रेनों में सोना और रुपयों को अवैध रूप से हवाला के जरिए लाने ले जाने के मामले बढ़ रहे हैं। जबलपुर में एक बार फिर ट्रेन में लगभग 1 करोड़ 25 लाख का 1 किलो 750 ग्राम सोना पकड़ा गया है। इसके साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई रेल सुरक्षा बल और आयकर विभाग ने मिलकर की गई है। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से पूछताछ की गई। यह सोना हावड़ा से जबलपुर आई शक्तिपुंज एक्सप्रेस से पकड़ा गया। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है, जुलाई में एक बार फिर 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 42% है। इसे अगले संशोधन में बढ़ाकर 46% तक किया जा सकता है। यह अनुमान मार्च तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। अगर 4% DA फिर बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। इंदौर में आज भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। इंदौर में पिछले 2 दिनों से छा रहे बादल, वर्षा और तेज हवा के कारण गर्मी का असर लगभग गायब हो गया है। अप्रैल में आमतौर पर शहरवासी गर्मी व पसीने से तरबतर होते थे। इस बार तो अप्रैल में शहरवासियों को खुशनुमा मौसम के साथ बारिश का आनंद मिल रहा है। आज भी इंदौर में तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।